नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। अब प्रॉपर्टीज हैं कुछ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। इन प्रॉपर्टी के सिर्फ आपको रिजल्ट्स ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टी के प्रूफ नहीं करने हैं, थ्योरम के प्रूफ करने हैं जो हम आपको कराएंगे। प्रॉपर्टीज का हम सिर्फ यूज करने के लिए पढ़ेंगे। क्या है पहली प्रॉपर्टी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC इज नॉट चेंज्ड if the cyclic order of the vectors is maintained and changes its value in sign only if two are interchanged। कहता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC इज नॉट चेंज इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स इज मेंटेन। कहता है कि ABC का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? अगर हम इन ABC वेक्टर को साइक्लिक ऑर्डर में मेंटेन करके चलेंगे। जैसे ABC है, फिर क्या BCA आ गया, फिर CAB आ गया, हमने इंटरचेंज कर दिया आपस में, लेकिन साइक्लिक में बदल दिया तीनों को, ABC BCA CAB। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका एज इट इज रहेगा। लेकिन एंड चेंजेज इट्स वैल्यू इन साइन ओनली इफ टू आर इंटरचेंज। अगर हम सिर्फ दो को इंटरचेंज करते हैं, तीनों को ना करके सिर्फ दो को इंटरचेंज करते हैं, तो सिर्फ साइन का फर्क आएगा। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका ABC दिया हुआ है और हमने सिर्फ A और B को इंटरचेंज कर दिया, जैसे कि B के बाद क्या आ गया, B और C को इंटरचेंज कर दिया, क्या बना दिया हमने स्केलर ट्रिपल B और C को इंटरचेंज करके क्या लिख दिया ACB। जब हम किन्हीं दो को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास अगर प्लस का है तो क्या साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। आपको सोल्व करके दिखाया हुआ है। जैसे ABC था, ABC की वैल्यू रख लिया आपने डिटरमिनेंट में, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हमने क्या किया? BCA इसमें तो तीनों ही चेंज है। पहले BCA, B के कोफिशिएंट लिख के, C के और A के, B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3। अब अगर हम सिर्फ दो को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि हमने क्या किया, इंटरचेंज किया केस को, सेकंड और थर्ड रो को, तो कैसे चेंज करोगे? विद नेगेटिव साइन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटरचेंजिंग रो सेकंड एंड थर्ड, तो क्या आएगा? माइनस B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। अब फिर से हमें इंटरचेंज करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम? प्लस। तो क्या आ जाएगा? हमने अब किसको चेंज कर दिया? फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या बन गया? फर्स्ट रो की जगह आ गई सेकंड रो, यानी कि A1 A2 A3, और सेकंड रो की जगह वापस फर्स्ट रो B1 B2 B3 C1 C2 C3। लेकिन माइनस साइन बाहर था, एक और माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस। कहने का मतलब है अगर सिर्फ दो को इंटरचेंज करते हैं तो विद नेगेटिव साइन, यानी कि प्लस का है तो माइनस आएगा, माइनस का हो तो प्लस का। लेकिन अब इन तीनों को किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। B के बाद C आया, C के बाद A आया, साइक्लिक में चेंज कर दिया। इसी तरह से आपको बताया हुआ है ये। इसका सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द डॉट एंड क्रॉस इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड। कहते हैं कि डॉट और क्रॉस को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि डॉट की जगह क्रॉस लगा सकते हैं, क्रॉस की जगह डॉट। इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज A डॉट B क्रॉस C। अब डॉट की जगह क्रॉस लिया, क्रॉस की जगह डॉट, इट मीन्स इक्वल्स टू A क्रॉस B और डॉट C। तो इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर इक्वल।
कहते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है व्हेन 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर इक्वल। अगर 3 वेक्टर में से कोई 2 क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ये तो आपको भी पता है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी होती है, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, आइडेंटिकल मीन्स सेम आ जाए, या तो इक्वल आ जाए, तो डिटरमिनेंट भी तो 0 होता है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हम किससे निकालते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म से। तो वी हैव दिया हुआ है, जैसे ए और बी वेक्टर को ए दे दिया, यानी कि 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर इक्वल आ गए। सी ए क्या हो जाएगी वैल्यू, A1 A डिटरमिनेंट में A1 A2 A3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दो। फर्स्ट रो R1 एंड R2 बोथ आर आइडेंटिकल, दिस मीन्स इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो हम क्रॉस हो डॉट हो उनको चेंज कर सकते हैं आपस में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है जब 2 वेक्टर्स आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए 3 में से। अब अगली प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर पैरेलल। अभी तो इक्वल की बात थी, अब पैरेलल भी कहती है। अगर 3 वेक्टर में से कोई 2 आपके पैरेलल आ जाए तब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है आपका 0। ये तो आपकी प्रॉपर्टीज की बात थी। अब आपके पास थ्योरम आती है जिसका प्रूफ आपको करना है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, जो आपको करना है। ऊपर की तो सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए हमने कराई है। उनके प्रूफ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए करनी आपके थ्योरम ही है। क्या है पहली थ्योरम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स A B C are coplanar is scalar triple product A B C equal to 0। कहते हैं कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में क्या प्रूव करना है कि 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर, 3 वेक्टर्स हैं और तीनों के तीनों कैसे हैं, नॉन पैरेलल, यानी कि आपस में पैरेलल भी नहीं है, एंड नॉन जीरो है। आर कोप्लेनर, वो कोप्लेनर कब बनेंगे, जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या दो, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है कि नहीं, नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स का, तो वो क्या आएंगे, कोप्लेनर। 2 कंडीशन समझ में आ गई। क्या कहती है पहली कंडीशन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन में हमने क्या मान के चलेंगे कि आपके पास 3 वेक्टर्स हैं जो तीनों के तीनों नॉन पैरेलल नॉन जीरो तो हैं, और साथ में क्या कंडीशन ले ली, वो तीनों क्या है, कोप्लेनर है। तो आपको प्रूव करना है कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम इसमें +2 का रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है। क्या है, कंडीशन इज नेसेसरी सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो प्रॉपर्टी लगा दो, एज ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पैरेललोपाइड इक्वल टू 0। कहते हैं कि अगर 3 वेक्टर आपके कोप्लेनर होते हैं तो उनके पैरेललोपाइड के कोरिस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूम 3 वेक्टर से बनेगा, वो क्या होता है, 0। और इस पैरेललोपाइड का वैल्यू क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल्स टू 0। एक पार्ट प्रूव हो गया नेसेसरी कंडीशन का। अब सफिशिएंट कंडीशन ले लो, कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट में क्या मान के चलोगे कि ए बी सी 3 नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और कैसे हैं, जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, 0। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने का मतलब 2 का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट। तो यही लिखा है, सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी are 3 non-parallel and non-zero vectors such that scalar triple product A B C equals to 0। That is दूसरी फॉर्म क्या होती है, A क्रॉस B डॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, A क्रॉस B एक ब्रैकेट में
सी बाहर है, तो ए क्रॉस बी एक ही वेक्टर है, एक ही क्वांटिटी है, और दूसरी क्वांटिटी कौन हो गई, एक तरह से सी। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। यही मतलब हुआ कि दो का डॉट जीरो कब होता है, जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। अब कहता है इट शोज दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी बाय डॉट प्रॉपर्टी से। ठीक है, इन दोनों का डॉट जीरो है, इट मीन्स ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी। बट ए क्रॉस बी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, बट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। लेकिन ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है, वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन, किस प्लेन के, कंटेनिंग ए एंड बी, जो इन ए और बी वेक्टर को आपस में कंटेन करता है। आप कहते हैं कि ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जो ए और बी को कंटेन करते हैं। इसका मतलब तो क्या है, सी ए और बी के प्लेन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सी के साथ ही तो है डॉट ए क्रॉस बी का। और हमने ऊपर कहा है कि ए क्रॉस बी तो परपेंडिकुलर है सी के, और ए क्रॉस बी खुद परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जो ए और बी को कंटेन करता हो। इसका मतलब सी जो है ए और बी के प्लेन में चला गया। सो सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड सी। जब सी ए और बी के प्लेन में चला गया, इट मीन्स तीनों के तीनों एक ही प्लेन में आ गए, ए वेक्टर भी, बी भी और सी भी। हैंस जब एक ही प्लेन में लाई करते हैं सारे वेक्टर्स, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके कोप्लेनर। हैंस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। यही क्या करना था आपको, प्रूव। अब नेक्स्ट जो है वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन। ये जो वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन का, इसमें सिर्फ आप अभी इसका रिजल्ट याद कर लेना। इसका प्रूफ हम जब कराएंगे जब आपके एक्सरसाइज में आएगा, क्योंकि अभी से आपको कराएंगे तो आपको टफ लगेगा। अभी सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में वो काम आएगा। फिगर दिखाई दे रही है वैसे आपको, लेट ए बी सी डी बी अ टेट्राहेड्रन। ये टेट्राहेड्रन की शेप दे रखी है, हुज थ्री एजेस, तीन एज बना रखी है, ए बी। सेंटर से देखो जहाँ पे मीडियन सारी कनेक्ट है, क्या है, ए बी, ए सी, ए डी। बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आप किसी का भी ले सकते हो, ए बी सी का ले सकते हो या ए बी डी का ले सकते हो, किसी का भी ले लो। तो हमने लिया 1/3 पार्ट लिया ना इसका, तिहाई से, इसीलिए लिखा है 1/3। 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू हाइट ऑफ डी अबोव द प्लेन ए बी सी। जिस ट्रायंगल को लिया है उससे ऊपर की हाइट, ज्योमेट्री से लिया है हमने, हाइट ऑफ डी अबोव द प्लेन ए बी सी। अब देखो 1/3 तो बाहर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या बनेगा, फॉर्मूला लगा दो ज्योमेट्री से, हाफ ऑफ किसका, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट एजेस आर। क्या क्या है, ए बी और ए सी। ये आधा पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्या बन गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट एजेस आर ए बी एंड ए सी इनटू, वही फिर से, हाइट ऑफ डी above the plane ABC, where it is 1/3 into 1/2, that is 1/6। और ये इसने क्या बना दिया, तीनों को मिलाकर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हैविंग AB, AC एंड हाइट ऑफ D का मतलब AD। अबोव द प्लेन ABC के ऊपर कौन है, AD। AD एज कोटर्मिनस एजेस
तो क्या बन गया, इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स का, 3 वेक्टर्स का, इट मीन्स 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, इनका नाम क्या था, 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला क्या बना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इक्वल टू 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये था आपका टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। तो डायरेक्ट आपको यही फॉर्मूला यूज करना है आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ये आपकी एक थ्योरम थी, कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज थी, ये फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का वॉल्यूम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी वेक्टर्स का, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये कुछ बेसिक्स था जो हमने आज आपको करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो किसकी आएगी, एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे।